हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। आज की अपडेट है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और इसके अंदर आप में से फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं और एनी ब्रांच यहाँ पे एनी ग्रेजुएट के लिए भी वैकेंसी है। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। अगर आप मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मैन ही अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी भी बहुत बढ़िया है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, सारी चीजें बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ डिटेल में। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो अगर आपको जॉब अपडेट्स एंड करियर गाइडेंस के वीडियोस के नोटिफिकेशन सारे चाहिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन प्रेस कर देना। टारगेट रखते 10,000 लाइक्स और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि यहां पे हर कोई अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट भी, फाइनल ईयर भी। अगर आप 2021 में पास आउट होने वाले हो तो भाई बिना टेंशन के अप्लाई कर देना, क्योंकि आपको रिजल्ट नवंबर 2021 में दिखाना है। तो भाई तब तक तो आप आराम से हो ही जाओगे। और आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज है मेरे पास। और आपके लिए यहां पे बहुत ही बढ़िया न्यूज है। अगर आप गेट 2021 मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपियर कर रहे हो तो वेल एकेडमी पे हमने गेट मैकेनिकल का क्रैश कोर्स यहां पे अनाउंस किया है और ये बिल्कुल यहां पे अफोर्डेबल रेट में 2500 में है, जहां पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको सपोर्ट दिया जाएगा गेट 2021 तक हमारे टॉप फैकल्टी की तरफ से, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे गेट 2021 क्रैक करने में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एनरोल करने की और आपको पूरा सपोर्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा जैसे ही आप एनरोल करते हो। तो भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दी है, साथ ही साथ मैंने एनरोल करने की लिंक भी दी है जहां पे आपको एजुकेटर ने सारी चीजें समझाई है। तो भाई चेक जरूर से कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहां पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहां पे एफकेट करके है एयरफोर्स, यहां पे एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यहां पे होगी पहले, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्वालिफाई उस बेसिस पे हो गया आप। सबसे पहले यहां पे फ्लाइंग के अंदर मैं बताऊं तो फ्लाइंग के अंदर यहां पे 69 वैकेंसीज है, एसएससी मेन और वुमेन, ठीक है, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। फिर है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, जहां पे आप में से सारी ब्रांचेस वाले अप्लाई कर सकते हैं और खासकर यहाँ पे एरोनॉटिकल वालों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जहां पे एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। एनसीसी के लिए अलग से इन्होंने जगह दी हुई है। तो भाई अगर आप एनसीसी से बिलोंग करते हो, मतलब आपने इसके पास आपका सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। आगे बात करते हैं तो भाई टाइप ऑफ कमीशन एक परमानेंट रहेगा, एक शॉर्ट सर्विस रहेगा। शॉर्ट सर्विस के बारे में मैं आपको डिटेल कभी कुछ और वीडियो में बता दूंगा, थोड़ा लंबा होता है कि भाई परमानेंट कमीशन शॉर्ट सर्विस क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे फाइनल ईयर अप्लाई कर सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे एज लिमिट, जिसके अंदर अगर आप आते हो तो अप्लाई करना, फ्लाइंग वालों के लिए खास करके। भाई अगर आपको यहाँ पे फ्लाइंग में जाने का शौक है, शायद आप एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2002 अगर आपका बर्थ इसके बीच में हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर इन डेट्स को हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके बाहर हो 2002 के बाद या 1998 से पहले तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। मैंने भी सोचा था अप्लाई करूंगा, लेकिन 1996 हूं तो अप्लाई नहीं कर सकता हूं। तो आप मुझे बताना, आपको जाना था और अप्लाई करने वाले थे क्या, तो जरूर से बताना। लेकिन आप जिसमें अप्लाई कर सकते हो ना, वो मैं बताता हूं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, जिसके अंदर अगर आप 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में अगर आप आते हो अप्लाई कर सकते हो। मैं अप्लाई कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, और आप अप्लाई कर सकते हो अगर इन डेट्स में आते हो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस के बारे में बात करें तो आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए। अगर हो गई है या फिर आप शादी करते हो तो आपको ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फ्लाइंग के लिए इन्होंने 3 साल का मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, बीटेक मांगा हुआ है। अगर आप बीटेक से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन है तो भी अप्लाई कर सकते हो। 10+2 आपका होना चाहिए, वो कंपलसरी है। 10+2 साइंस मतलब मैथ्स और फिजिक्स आपके होने चाहिए एज अ सब्जेक्ट, 50% होना चाहिए। तो ये खास करके साइंस वालों के लिए फ्लाइंग में।
उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, जिसमें यार पूरी लिस्ट दिखा देता हूं, सारे के सारे ब्रांचेस एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मेरे हिसाब से तो सारी ब्रांचेस आ गई है, फिर भी अगर कुछ रह जाता है, मुझे यहाँ पे सिविल नहीं दिख रहा है, इवन केमिकल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ये दोनों ब्रांचेस नहीं है, बाकी और भी ब्रांचेस हो सकती है। केमिकल के लिए तो सुबह में वैकेंसी आ गई थी ना आज, ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, जहां पे इन्होंने 10+2 मांगा है, लेकिन इस बार साइंस वाले नहीं, मतलब कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास यहां पे ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन से मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। बीकॉम वाले, यहां पे बीबीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में है, तो आप यहां पे एलिजिबल हो। और बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आपको बस नवंबर 2021 तक आपको अपना डिग्री सबमिट करना होगा, प्रूफ ऑफ पासिंग 30 नवंबर 2021। तो अभी आपको पता चल गया होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपकी यहां पे बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपका सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप अगर इसमें नहीं आते हो तो आप यहां से वीडियो छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यार मैकेनिकल का क्रैश कोर्स जरूर से चेक कर लेना, आपके काम की चीज हमने अनाउंस की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अप्लाई करने की पूरी प्रोसीजर इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है, आपको करियर इंडियन airforce.ca/sidec.in वहां से अप्लाई करना है, या fket.sidec.in, दो यहाँ पे पोर्टल्स हैं इनके अप्लाई करने के, वहां से अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी अप्लाइंग करने की प्रोसीजर पूरी बनाऊं डिटेल में, तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। और इसके एग्जाम की स्ट्रेटेजी, हाँ, एग्जाम का सिलेक्शन, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे सबसे पहले तो एक एग्जाम होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगी, जिसके बारे में इन्होंने पूरा यहाँ पे शेड्यूल वगैरह भी दिया हुआ है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आपकी एग्जाम कब होगी। तो भाई एग्जाम होने वाली है 20 फरवरी 2021, जो आपके गेट वगैरह के एग्जाम क्लैश नहीं करेगी। डे 1 जिसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड एंड डे 2 21 फरवरी 2021, उसमें फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट सुबह 8 बजे, दूसरी शिफ्ट 12:30 बजे। यहां पे आपको 8 बजे से पहुंच जाना है। आपकी एग्जाम तो 9:45 से शुरू होगी, 9:45 से 11:45 आपका यहां पे एग्जाम का टाइम रहेगा। और सिलेबस क्या है, तो भाई सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया है एफकेट का सिलेबस क्या है। एफकेट का सिलेबस जो है जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एफकेट का है। अगर आप यहाँ पे टेक्निकल से अप्लाई करते हो तो आपका यहाँ पे मैकेनिकल का रहेगा, कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा। मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1 मार्क्स से नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। 3 मार्क्स यहाँ पे हर करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे, लेकिन 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ऐसा आप बोल सकते हो। सिलेबस एग्जामिनेशन का डिस्प्ले कर देता हूं यहाँ पे, इंग्लिश का जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके रिलेटेड कुछ लेक्चर्स वगैरह चाहिए बताना मुझे, कुछ कोशिश करेंगे कुछ ऐसा बनाने की। एंड उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न, एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एफकेट के, जो एग्जाम सेंटर्स है सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे हैं लोकेशंस। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं तो भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहेगी। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको शेड्यूल अभी बताया था, उसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, जो फर्स्ट शिफ्ट है ना वो यहाँ पे कॉमन है। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट है, अगर आप टेक्निकल से अप्लाई करते हो तो आपको सेकंड शिफ्ट में रहना रहेगा, जो कि 1.5 आवर का रहेगा। एग्जाम शेड्यूल जो है उसमें सबसे पहले 2 घंटे का जो रहेगा उसमें जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये सब रहेगा, जो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद जो ईकेटी करके जिसमें टेक्निकल वाले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आपको ये एग्जाम देनी रहेगी। और यहाँ पे मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स 45 मिनट्स, आपको यहाँ पे इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, 45 मिनट्स का टाइम होगा, 50 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। नव ये जो एग्जामिनेशन है उसकी यहाँ पे फीस है 250 रुपीज आपको पे करने होंगे। अगर आप एनसीसी एंट्री से हो तो आपको फीस पे नहीं करनी है, वरना 250 रुपीज सबको पे करने रहेंगे, ये एग्जामिनेशन के लिए है। और आगे बात करते हैं, जैसे ही आप एग्जामिनेशन यहाँ पे दोगे उसके बाद एक क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होंगे, और उन बेसिस, उस मार्क्स के बेसिस पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको आगे प्रोसेस में भेजा जाएगा और फर्दर सिलेक्शन, जिसमें एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, जो कि नियर अबाउट सेम होता है एसएसबी के, तो एसएसबी सिलेक्शन के करीब ही रहता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती है जो एसएसबी में भी होती है। और ये वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यूज होते हैं
और आपको कुछ लोकेशंस दिए जाएंगे और उसमें से देहरादून, मैसूर, वाराणसी ये लोकेशंस है आपको वहां पे, फिर है गांधीनगर है, तो ये सारे लोकेशंस है, उनमें से आपको कोई सिलेक्ट करना होगा। फिजिकल फिटनेस रहेगी, बहुत सारी चीजें रहेगी, उसका भी आपको टेस्ट देना रहेगा। सबसे पहला स्टेज रहेगा जिसके अंदर आपकी जो इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट रहेगी, ये सारी चीजें रहेगी। पूरा मैं पैराग्राफ डिस्प्ले करता हूं। एसएसबी के एक इंटरव्यू में एक वीडियो बनाई है मैंने एसएसबी की पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर की 30 मिनट्स की, ये क्लिक करके आप देख लीजिए, हमारे दूसरे चैनल पे अपलोड की हुई है। नियर अबाउट सेम ही रहेगा, स्टेज 1, स्टेज 2, और अगर आप स्टेज 1 में क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपको वहीं से घर पे भेज दिया जाएगा। तो ये एएफएसबी वन ऑफ, आप ऐसा बोल सकते हो, एसएसबी के नियर अबाउट सेम ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो भाई अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रैवल मतलब सिलेक्ट हो रहे हो एएफएसबी के लिए, तो आपको यहाँ पे एसी 3 टायर का ट्रैवलिंग फेयर दिया जाएगा टू एंड फ्रो, ठीक है। ये पहली बार, ठीक है, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। अगर आपने पहले भी सिलेक्ट हो चुके हो तो आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, ये हर बार एसएसबी में भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे सैलरी क्या रहेगी। तो भाई सैलरी एएफएसबी हो, एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, 56,100 स्टार्टिंग रहेगा, और बाकी अलाउंस तो अलग से। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ये वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पे एयरफोर्स में इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ट्रेनिंग इसकी थोड़ी लंबी रहेगी। जनवरी 2022 से ये ट्रेनिंग कमेंस होगी। 74 वीक्स की यहाँ पे फ्लाइंग की रहेगी और ग्राउंड ड्यूटी की रहेगी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की 52 वीक्स की ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है। मैं डिटेल में नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यहां पे चीजें अधूरी रखना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। सारी चीजें मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। अब यहाँ पे अप्लाई करने की डेट्स, तो भाई ये एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 1 दिसंबर से और इसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर 2020 है। तो आपको अभी अप्लाई करना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो जरूर से अप्लाई करना यहाँ पे, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भी मुझे बताना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, अलाउंस और बहुत सारे और बेनिफिट्स भी है इसके अंदर, तो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर से बताना। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो गेट मैकेनिकल का क्रैश कोर्स वेल एकेडमी का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से इफ यू आर इंटरेस्टेड। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।